नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है शीर्षक लेखन। समाचार, निबंध, कहानी, उपन्यास व किसी भी साहित्यिक विधा में शीर्षक का एक विशेष महत्व है। समाचार लेखन में शीर्षक का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रायः समाचार पत्रों के पाठक किसी शीर्षक को देखकर ही उसे पढ़ने या छोड़ने का निर्णय लेते हैं। अतः समाचार के शीर्षक का सरल, संक्षिप्त और जिज्ञासावर्धक होना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि शीर्षक प्रत्येक साहित्यिक रचना का होता है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि, लेकिन यहाँ पर जो शीर्षक का टॉपिक है ये समाचार पत्रों में छपने वाले समाचारों से संबंधित है। तो यहाँ पर हम उसी दृष्टिकोण से शीर्षक की बात करेंगे। सबसे पहले शीर्षक के अर्थ और परिभाषा को जानना नितांत समीचीन होगा। सामान्य शब्दों में किसी समाचार, निबंध, कहानी, लेख या किसी अन्य साहित्यिक रचना आदि के ऊपर या उस रचना से पहले कोई शब्द, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, शब्द समूह या एक छोटा वाक्य या वाक्यांश लिखा जाता है जिसे शीर्षक कहा जाता है। यह शीर्षक अपने नीचे की लिखित सामग्री की प्रकृति के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, उसके सार और उसके उद्देश्य के बारे में बताता है। नाटक, कहानी, उपन्यास आदि सभी का कोई न कोई शीर्षक अवश्य होता है, लेकिन इन साहित्यिक रचनाओं का शीर्षक एक शब्द, दो शब्द या शब्द समूह के रूप में भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम यहाँ पर बातचीत करेंगे समाचार के शीर्षक की, तो समाचारों का शीर्षक प्रायः एक छोटे वाक्य या वाक्यांश के रूप में होता है। शीर्षक के सही अर्थ को जानने के लिए, हाँ ये सही है कि हमने बात की कि शीर्षक का अर्थ अगर शीर्ष से लें, ऊपरी हिस्से से लें, तो ये हो जाता है कि किसी भी समाचार से पहले जो वाक्यांश लिखा जाता है या शब्दों का एक समूह लिखा जाता है उसे हम शीर्षक कहते हैं। लेकिन इसके वास्तविक अर्थ को जानने के लिए और अधिक स्पष्टता से जानने के लिए इसकी कुछ परिभाषाओं पर हम विचार करेंगे। शीर्षक की परिभाषा व उपयोगिता के विषय में बताते हुए प्रसिद्ध विद्वान प्रेमनाथ चतुर्वेदी जी लिखते हैं, मानव शरीर में शीर्ष का जो महत्व है वही समाचार में शीर्षक का है। शीर्षक समाचार का प्राण और उसके सारे सार का विज्ञापन है। शीर्षक समाचार के मनोभाव का सूचक है। तो अतः स्पष्ट है कि समाचार से पहले यह लिखा जाता है और पूरे समाचार के प्राण तत्व को यह संकेत के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है और उसके मनोभाव की एक संभावना पाठक लगा सकता है। उसके माध्यम से एक संकेत प्रकट करता है पाठक के सामने कि इस शीर्षक के नीचे जो सामग्री दी गई है वह किस प्रकार की हो सकती है, और उसी के आधार पर पाठक निर्णय लेता है कि यह उसकी रुचि के अनुकूल है या उसकी आवश्यकता के अनुकूल है, समाज उपयोगी है, विशेषतः उसके अपने लिए कितनी उपयोगी है। प्रसिद्ध विद्वान चार्ल्स ब्लाउन कहते हैं, शीर्षक सार तत्व का संग्रही कैप्सूल है। मतलब समाचार के जो मूल भाव है, मूल भावना है, उसके विषय में वह संकेत देता है। इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो समाचार पत्रों में प्रत्येक समाचार के ऊपर उस समाचार से संबंधित भाव को प्रदर्शित करने वाला एक वाक्य या वाक्यांश लिखा हुआ होता है, उसे शीर्षक कहा जाता है। यानी जो समाचार उसमें छप रहा है, उस समाचार की जो विषय वस्तु है, जो सामग्री है, उस सामग्री से संबंधित भाव को संक्षेप में प्रस्तुत करने वाला जो वाक्य या वाक्यांश है उसे शीर्षक कहा जाता है। वस्तुतः जिस प्रकार मानव के शीर्ष को देखकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विषय में अनुमान लगा लिया जाता है कि यह व्यक्ति इस प्रकार का हो सकता है, ठीक उसी प्रकार शीर्षक को पढ़कर श्रोता पूरे समाचार के भाव के विषय में अनुमान लगा सकता है। यही कारण है कि पाठक शीर्षक को पढ़कर ही भांप जाते हैं कि यह समाचार उसकी रुचि, अभिरुचि, उसकी आवश्यकता आदि के अनुरूप है या नहीं,
उसे यह समाचार पढ़ना चाहिए या नहीं, और ख़ास तौर से अक्सर यही पाठक करते भी हैं, शीर्षक को देखकर ही उस समाचार को पढ़ लेते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। शीर्षक समाचार पत्र की विचारधारा को भी प्रकट करता है, उसकी रीति, नीति, परंपरा को भी स्पष्ट करता है। कुछ समाचार पत्र साधारण लेख को भी सनसनीखेज शीर्षक देते हैं ताकि पाठकों को आकर्षित किया जा सके। कुछ इस प्रकार का शीर्षक दे देते हैं कि जिसे पढ़कर पाठक को लगता है कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार की सामग्री होगी, कुछ अनछुआ, कुछ गूढ़ तत्व, एक गूढ़ रहस्य उनके सामने उद्घाटित होगा और उसे पढ़ने लगते हैं, लेकिन अंदर जाकर एक सामान्य सी बात निकलती है। इस प्रकार की जो बातें हैं, ये जो समाचार पत्र की घटिया नीति है, ये अधिक दिनों तक पाठकों को आकर्षित नहीं कर सकती। जल्दी ही पाठकों का विश्वास उस समाचार पत्र से उठ जाता है। इसलिए आकर्षक तो समाचार पत्र का जो शीर्षक है, माफ़ करना, समाचार का जो शीर्षक है हो, लेकिन जानबूझकर सनसनीखेज ना हो। अगर सनसनीखेज समाचार आप लेकर आए हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आप शीर्षक उसका सनसनीखेज दे सकते हैं, लेकिन अगर जानबूझकर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। अब बात करते हैं शीर्षक लेखन के लिए आवश्यक बातें कौन सी हैं, क्योंकि शीर्षक लेखन भी एक कला है। इस कला में प्रवीण होकर ही समाचार का शीर्षक दिया जा सकता है ताकि पाठकों को आकर्षित किया जा सके। समाचार के महत्व के अनुसार शीर्षक के आकार के साथ साथ उसका स्वरूप बदलता रहता है। कुछ समाचार पत्रों के शीर्षक सीधे और सपाट होते हैं तो कुछ के चटपटे और सनसनीखेज होते हैं। ये भाषा के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, परंतु एक अच्छा समाचार पत्र मिले जुले शीर्षक देता है। वह जानबूझकर चटपटे या सनसनीखेज शीर्षक नहीं देता या हमेशा सीधे सपाट शीर्षक नहीं देता। समाचार की प्रकृति के अनुसार, उसके मूल भाव के अनुसार वह शीर्षक को बदलता रहता है, और ये होना भी चाहिए। समाचार के शीर्षक लेखन के लिए अगर हम बातें करें कि क्या महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो हमने कुछ बातों का संकलन यहाँ पर किया है। चलिए हम क्रमशः उन पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले है अक्षरों का आकार व बनावट। शीर्षक की संरचना किस प्रकार से हो, इसमें सबसे पहले अक्षरों की बनावट महत्वपूर्ण हो जाती है। अक्षरों का रूपांकन ही सर्वप्रथम पाठक का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। उसमें वो अक्षरों का आकार कितना बड़ा है, किस प्रकार से रंग हैं, किस प्रकार के फ़ॉन्ट का प्रयोग किया गया है, और किस प्रकार की उन अक्षरों की बनावट है, आकृति है आदि। ये सबसे पहले अगर देखते हैं पाठक, तो सबसे पहले अगर ये आकर्षक होंगे तो पाठकों का ध्यान पर बस ही उस तरफ चला जाएगा। दूसरा पॉइंट, शीर्षक की साज सज्जा। शीर्षक में जिन अक्षरों को लिया गया है उसमें किस पंक्ति के हिसाब से लिया गया है, तिरछी पंक्ति के हिसाब से, क्रॉस लाइन का है, या एक सीधा सपाट शीर्षक है, या डबल लाइन शीर्षक है, किस प्रकार से, या पताका के टाइप का है, बेलनाकार शीर्षक है। तो अनेक प्रकार के जो शीर्षक हैं उन शीर्षकों के आधार पर उसकी साज सज्जा की जाती है। तो शीर्षक जितना अधिक सुसज्जित होगा, पाठकों का ध्यान उसकी तरफ अनायास ही चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पाठक अचानक पर बस ही स्वचालित यंत्र की भांति उसके नीचे लिखी हुई सामग्री को पढ़ने लगता है। तो ये एक पहला आकर्षण है। लेकिन साज सज्जा के माध्यम से हम पाठक को आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार उसी प्रकार से सुसज्जित करके उसके नीचे की जो सामग्री है उस पर अधिक ध्यान न दिया जाए तो हम अधिक दिनों तक पाठकों को उसके साथ जोड़कर नहीं रख सकते। तो सामग्री जो है, कंटेंट जो है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन शीर्षक की एक अपनी भूमिका है जो हमें पहली नज़र में पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब शीर्षकों के शब्दों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। शीर्षक संरचना में शब्दों का निर्धारण अनेक ढंग से किया जा सकता है और यह प्रायः समाचार के भाव के अनुरूप बदलता रहता है कि कौन सा शब्द किस प्रकार से आएगा, कि उसमें किस की प्रधानता अधिक है। उसी प्रधानता के अनुरूप उस शीर्षक के जो शब्द हैं वो शब्द आगे या पीछे होते रहते हैं। शीर्षक का आकार, यहाँ आकार से अभिप्राय उस शीर्षक के शब्द या वर्णों के आकार से नहीं है, बल्कि पूरे शीर्षक की लेंथ से है कि उसकी शीर्षक कितना बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, एक पंक्ति का हो, दो पंक्ति का हो, कुछ शब्दों का हो, या पूरे वाक्यांश का हो, वाक्य का हो।
शीर्षक प्रायः छोटा होना चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की दृष्टि से अधूरा नहीं होना चाहिए। ये एक ज़रूरी बात है कि अपने आप में एक पूरे भाव को वह अभिव्यक्त कर दे वाक्य के भांति। शीर्षक प्रायः एक वाक्य या वाक्यांश के रूप में होना चाहिए। क्रियापद न हो तो अच्छा है, लेकिन अगर हो तो उसे बीच में रखा जाना चाहिए। तो बड़ी एक अचंभित से कर देने वाली बात सामान्य पाठकों को लग सकती है कि शीर्षक का पद न हो लेकिन भाव अपने आप में पूरा हो। माफ़ करना, क्रियापद की उसमें न हो लेकिन भाव अपने आप में पूरा हो। लेकिन हम आमतौर पर मानते हैं कि जो वाक्य होता है उसमें क्रियापद अवश्य होता है। तो यहाँ क्रियापद होगा नहीं, लेकिन पाठक अनुमान के आधार पर उस क्रियापद को स्वयं लगा लेते हैं। लेकिन उसमें क्रियापद न हो तो अच्छा है, लेकिन अगर हो तो वह बीच में हो, पीछे नहीं। पदक्रम का जो व्याकरण की दृष्टि से जो हमारा तरीका होता है कि वह क्रियापद हम पीछे लगाते हैं, लेकिन समाचार पत्र का जो शीर्षक लेखन है उसमें क्रियापद नहीं होगा। अगर होगा तो वह बीच में होगा। आकर्षक और जिज्ञासापरक। समाचार का शीर्षक आकर्षक हो, जिज्ञासापरक हो, परंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जानबूझकर उसे सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। यह समाचार की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि वह समाचार का जो शीर्षक है, माफ़ करना, उस समाचार का जो शीर्षक है वह सनसनीखेज होगा या सामान्य भाव से होगा, सीधा सपाट शीर्षक होगा। द्विअर्थी, पक्षपातपूर्ण, अभद्र व अश्लील, ऐसे शीर्षक न हो। इन शीर्षकों से हमें परहेज करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के जो शीर्षक हैं पहली नज़र में पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका होता है जो इस प्रकार के शीर्षकों को पसंद करता है। लेकिन समाचार पत्र प्रायः पूरे घर परिवार के लिए होता है, तो अधिकांश लोग जो समाचार पत्र पढ़ते हैं वो पूरे परिवार के लिए लेते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उसे पढ़ें, स्वस्थ मनोरंजन उनका हो, ज्ञानवर्धन उनका हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम द्विअर्थी, अभद्र व अश्लील शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो जल्दी ही उन घरों से समाचार पत्र लुप्त हो जाएगा, वो आपके पाठक नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ पक्षपातपूर्ण शीर्षक न हो। किसी विशेष विचारधारा का हमेशा ही पक्षपात अगर आप लेते रहेंगे तो आपके बहुत से पाठक कट जाएंगे। लेकिन अगर आप निष्पक्ष रूप से चलते हैं तो भले ही बीच बीच में आप कुछ ऐसे विचार भी रखते रहें जो उन पाठकों के विचारधारा के विरुद्ध रहा हो, लेकिन पाठक उसे स्वीकार करेंगे, ये जानकर, ये मानकर कि आपका ये अपना नज़रिया है और प्रत्येक विषय वस्तु पर आप अपना नज़रिया प्रस्तुत करते हैं। मुहावरों का प्रयोग। जहाँ द्विअर्थी, पक्षपातपूर्ण, अभद्र और अश्लील इस प्रकार की बातों से हमें परहेज करना चाहिए, वहीं शीर्षक लेखन जब हम करते हैं समाचारों का तो मुहावरों का प्रयोग उसमें किया जा सकता है। मुहावरों का प्रयोग करने से शीर्षक बहुत अधिक आकर्षक बन जाता है, प्रभावी बन जाता है, पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। खासतौर से जब बाजार से संबंधित समाचार होते हैं, हमने देखा है कि उसकी जो भाषा है वो मुहावरेदार भाषा होती है। उसमें कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने आप में एक मुहावरा या लोकोक्ति बन चुके हैं, वो रूढ़ हो चुके हैं उन्हीं अर्थों में। जैसे ही सोने का भाव चढ़ता है तो उसमें हम सोना चमका लिखते हैं, या चांदी या सोना टूटा, सोना चमका, सोने की चमक फीकी, कुछ इस प्रकार के उसमें शब्द होते हैं और पूरे बाजार से संबंधित जो होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। और भी और बातें हो सकती हैं, जैसे एक व्यक्ति है, एक बड़े ही अचंभित से कर देने वाले तरीके से बहुत बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद बच निकलता है, पूरी गाड़ी टूट जाती है। तब ऐसी स्थिति में बाल बाल बचा भी लिख सकते हैं, अच्छा लगता है। या एक भीषण दुर्घटना के बावजूद व्यक्ति बचा, ये अगर कहेंगे तो एक सामान्य सा शीर्षक होगा। लेकिन अगर बाल बाल बचा एक बेहतर शीर्षक होगा। लेकिन इसके स्थान पर अगर हम लिखते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, तो ये जो शीर्षक है पाठकों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करके शीर्षक को आकर्षक बनाया जा सकता है और ऐसा करना भी चाहिए, किया जाता भी है। उपशीर्षकों का प्रयोग। कई बार बहुत बड़े समाचार पत्र को एक बहुत बड़े विस्तार के साथ लिखा जाता है, जिसमें समाचार पत्र का एक पृष्ठ का बहुत बड़ा भाग कवर कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में शीर्षक तो दिया ही जाता है और उस शीर्षक के अंतर्गत कुछ उपशीर्षकों का भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि उस पूरे लेख की मुख्य भाव के साथ साथ जो दूसरे उसके सहायक भाव हैं, उन सहायक भावों के बारे में भी थोड़ी बहुत संकेत पाठकों को मिलता रहे। और उन सभी सहायक भावों के संबंध में पाठक की अगर रुचि किसी एक भाव से भी होगी तो वो सभी पाठक उससे जुड़ जाएंगे। तो ये थे शीर्षक लेखन के लिए कुछ आवश्यक बातें। हालांकि हमने शीर्षक के अर्थ को और उसकी परिभाषा को जाना, और उसके अर्थ और परिभाषा को जानने पर ही हमें पता चल गया था कि शीर्षक का अपना एक महत्व है। लेकिन फिर भी
कुछ पॉइंट्स में हम इसे संकलित किया है, इनका क्या महत्व है। मूल भाव या सार तत्व। समाचार का शीर्षक वास्तव में उस समाचार के मूल भाव को प्रकट करता है। उस समाचार के संपूर्ण सामग्री का, संपूर्ण भाव का सारांश हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। उसके माध्यम से पाठक संभावना लगा सकता है, एक अंदाज़ा लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है कि इसमें क्या कुछ वर्णित होगा। दूसरा पॉइंट इससे भी कहीं अधिक बेहतर पॉइंट है, बेहतर बिंदु है, समाचार का दर्पण। शीर्षक उस समाचार का दर्पण है, अर्थात जिस प्रकार से दर्पण में हम अपनी छवि निहारते हैं, ठीक उसी प्रकार से शीर्षक के समाचार के माध्यम से हम उस पूरे समाचार की छवि को देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं होगा, लगातार जो शीर्षक होते हैं किसी समाचार पत्र के, वो उसी पैटर्न पर चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे वो जो शीर्षक हैं केवल समाचार की छवि को ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि समाचार पत्र की छवि को भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से शीर्षक समाचार का दर्पण तो है ही, धीरे धीरे समाचार पत्र का दर्पण भी बन जाता है। पाठक के लिए उपयोगी है, नो डाउट। पाठक के लिए उपयोगी इसलिए है उनकी समय की बचत होती है। शीर्षक को पढ़कर पाठक देख सकता है कि ये शीर्षक उपयोगी है उसके लिए या नहीं है, आकर्षक है या नहीं है, इसकी जो सामग्री है उसे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसी आधार पर वह उस शीर्षक के आधार पर ही उस समाचार का चयन कर सकता है कि कौन सा समाचार उसे पढ़ना है और कौन सा समाचार उसे नहीं पढ़ना है। मान लीजिए कोई छात्र है और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं, किसी विदेश मंत्री की भारत यात्रा या भारत के विदेश मंत्री की विदेश यात्रा आदि से संबंधित जो बातें होती हैं, उसे अधिक आकर्षित करेंगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो बातें हैं महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो सामान्य जो घटनाक्रम है, हालांकि किसी अन्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। तो उस पर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा, क्योंकि जो बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में समाचार पत्रों को भी वह सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि ताकि अपना ज्ञानवर्धन कर सके, अप टू डेट रह सके, समसामयिक घटनाओं के विषय में जान सके। समाचार पत्र का श्रृंगार। हमने पीछे बात की थी कि शीर्षक किस प्रकार का हो, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी कि कैसे हों। तो उसमें हमने साज सज्जा की बात भी की थी, शीर्षक के अक्षरों की बनावट, रूपांकन की भी बात की थी। तो इस प्रकार से शीर्षक जो है वो समाचार के बारे में हमें संकेत तो देता ही है, बल्कि पूरे समाचार पत्र का श्रृंगार भी करता है। शीर्षक जितने अधिक आकर्षक होंगे देखने में और पढ़ने में, दोनों ही ढंग से, समाचार पत्र उतना ही प्रभावी बन जाएगा। एक अन्य बिंदु है समाचार पत्र की विचारधारा का परिचायक। हालांकि इस बात को मैं अगर देखा जाए तो समाचार का जो दर्पण है उसमें कह चुका हूँ कि जो शीर्षक है वो समाचार का ही नहीं, समाचार पत्र का दर्पण भी है। तो शीर्षक हम समाचार पत्र जिस प्रकार के लिखता है उससे उसी प्रकार की विचारधारा का परिचय मिलता है। मान लीजिए अगर कोई शीर्षक इस प्रकार का है जो हमेशा सरकार के विरोध में जा रहा है, तो पूरा समाचार पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। शीर्षक पढ़ने मात्र से ही हमें उस समाचार पत्र की विचारधारा का परिचय मिल जाता है। एक दिन में कोरोना के केसेस से मान लीजिए देश में 5,000 लोग मर जाते हैं, 1,000 लोग मर जाते हैं या 2,000 लोग मर जाते हैं। इसी शीर्षक को एक या दो शब्द का हेर फेर करके पॉजिटिव या नेगेटिव बनाया जा सकता है। अगर सरकार विरोधी है तो वो उसे नेगेटिव शेड दे देगा, और अगर अखबार सरकार के पक्ष में है तो वह उसे पॉजिटिव शेड दे देगा। तो इससे समाचार पत्र की विचारधारा का स्पष्ट संकेत हमें मिल जाता है।
चलिए आगे बात करते हैं। अब हम समाचार पत्र के शीर्षक के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके अर्थ को हमने जाना है कि आमतौर पर जो ऊपर लिखा होता है किसी समाचार के, वह शीर्षक होता है जो उस के नीचे लिखी गई सारी सामग्री, सारे समाचार से संबद्ध भाव को प्रकट करता है सार रूप में, उसे हम शीर्षक कहते हैं। अब निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है? वस्तुतः शीर्षक समाचार पत्र के विभिन्न समाचारों को एक दूसरे से पृथक करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, क्योंकि अगर शीर्षक ना हो, कोई भी शीर्षक ना हो, केवल एक अनुच्छेद के माध्यम से आगे चलते रहें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पाठक के लिए कि इसमें से अपनी जो मतलब की सामग्री है, मतलब का समाचार है, उसे कहाँ ढूंढें। तो एक दूसरे के साथ घालमेल सा हो जाता है, एक मिश्रित बन जाता है, एक वो अनुच्छेद बनकर रह जाएंगे, एक पैराग्राफ बनकर रह जाएगा। तो एक सबसे साधारण सी बात यही करता है शीर्षक, वह सभी समाचारों को एक दूसरे से अलग करता है। अपने आकार और बनावट के कारण समाचारों के महत्व को भी दर्शाता है, क्योंकि किसी समाचार का शीर्षक बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। किसी में जो बनावट है अक्षरों की किसी प्रकार की होगी, किसी में अक्षरों की बनावट किसी और प्रकार की होगी। किसी में कहीं अधिक बड़े शीर्षकों, बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा, कहीं अधिक चटकीले भड़कीले रंगों का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ कई बार हमने ये भी देखा है कि जब बहुत अधिक दुखद घटना घटित होती है, तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से काले शीर्षकों का, अक्षरों का प्रयोग शीर्षक में किया जाता है, तो ये अलग संकेत दे जाता है। तो अपने आकार और बनावट के कारण जो समाचार के शीर्षक हैं वो अलग अलग समाचारों के महत्व को और उनके भाव को प्रकट करते हैं। समाचार पत्र की साज सज्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ शीर्षक पाठकों को अपनी रुचि के अनुसार समाचारों का चयन करने का विकल्प प्रदान करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक शीर्षक, जिसमें हमने जाना कि शीर्षक है क्या और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, यानी एक समाचार के शीर्षक किस किस प्रकार के होने चाहिए और साथ ही इसका क्या महत्व होता है। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।